हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हंगेरी के लॉन्ग टर्म वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं हंगेरी का वर्क वीज़ा अप्लाई करने का या स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने का या फैमिली रीयूनिफिकेशन या गेनफुल एक्टिविटी का वीज़ा अप्लाई करने का या डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्लाई करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो हंगेरियन इमिग्रेशन था, जिसे हम डायरेक्टरेट फॉर एलियन पुलिसिंग बोलते हैं, वो 1 जनवरी 2024 से लेके 29 फरवरी 2024 तक कोई भी नई एप्लीकेशंस नहीं ले रहा था। और इमिग्रेशन की डायरेक्शन पे जो हंगेरियन एम्बेसीज़ या कॉन्सुलेट्स हैं या वीएफएस हैं या बीएलएस हैं, वो भी एप्लीकेशंस नहीं ले रहे थे। तो 1 मार्च 2024 से इमिग्रेशन ने नई एप्लीकेशंस लेना शुरू कर दिया है। लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये कह रहे हैं, उन्होंने मुझे फीडबैक दिया है कि उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल वीएफएस मुंबई से या दिल्ली एम्बेसी से, जो हंगरी की एम्बेसी है, या जो हंगेरियन एम्बेसी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में है, या जो वीएफएस यूएई है दुबई में, या जो बीएलएस है हंगेरी का कतर में, तो वहाँ से अपॉइंटमेंट्स नहीं अवेलेबल हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करने वाला हूँ। देखिए, जहाँ पे अपॉइंटमेंट सीधे एम्बेसी से मिलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली से, सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप या जो आपकी कंपनी है हंगेरी में, वो अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट करें। उसमें जो एप्लीकेंट का पासपोर्ट हो और वर्कफोर्स रजिस्ट्रेशन लेटर हो, जिसे हम ईगाज़ोलास बोलते हैं, उसके बेसिस पे आप अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको वीएफएस मुंबई से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, तो भी आप जो हंगेरियन कॉन्सुलेट है मुंबई में, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। आप भी कर सकते हैं और जो आपका एम्प्लॉयर या जो आपका लॉयर जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है हंगेरी में, वो भी कर सकता है। तो उससे अपॉइंटमेंट आपको मिल सकती हैं। ऐसी ही चीज़ आप पाकिस्तान में कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में क्या है, आपको एक लिंक यूज़ करना पड़ता है। जो हंगेरियन एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उसकी वेबसाइट पे लिंक है और वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यूएई या दुबई, अबू धाबी, जहाँ से भी आप हैं, तो आपको जो अपॉइंटमेंट है वीएफएस से लेना पड़ता है। अगर आपको वीएफएस से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप या आपका एम्प्लॉयर आपके पासपोर्ट की कॉपी और जो वर्कफोर्स रजिस्ट्रेशन लेटर है या ईगाज़ोला है, उसकी कॉपी भेज के अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा ही अगर आपको बीएलएस से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है कतर में, आप ऐसा कर सकते हैं। और ऐसी ही चीज़ ओमान में की जा सकती है। देखिए, हो सकता है कि अभी अपॉइंटमेंट धीरे धीरे मिलना शुरू हो, क्योंकि उसका एक रीज़न है। अभी क्या हुआ है कि नए इमिग्रेशन रूल्स के बाद बहुत सारी कैटेगरीज इंट्रोड्यूस हुई हैं। पहले क्या चीज़ था, जो रेजिडेंस परमिट फॉर पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, या जिसे हम वर्क वीज़ा बोलते हैं, वो सिर्फ एक कैटेगरी थी। अब क्या है, बहुत सारी नई कैटेगरीज इंट्रोड्यूस हुई हैं। जैसे अनस्किल्ड के लिए अलग वीज़ा है, हाईली स्किल्ड के लिए अलग है। तो सिंस बहुत सारी कैटेगरीज शुरू हुई हैं, तो इसलिए एम्बेसीज़ या कॉन्सुलेट्स को टाइम लगेगा, फॉर एग्जांपल नई चेकलिस्ट बनाने में, या फिर उन चेकलिस्ट को वीएफएस को कन्वे में। क्योंकि होता क्या है, जो वीएफएस या बीएलएस होता है, वो काम करता है एम्बेसी या कॉन्सुलेट के इंस्ट्रक्शन पे। क्योंकि जब एम्बेसी या कॉन्सुलेट उनसे बोलेगा कि अपॉइंटमेंट खोलो या इतने अपॉइंटमेंट होने चाहिए, तो वो इस हिसाब से काम करते हैं। बीएलएस या वीएफएस मतलब इंडिपेंडेंटली नहीं एक्ट करते हैं, और वो एम्बेसी या कॉन्सुलेट का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। तो इसलिए अगर आपको वीएफएस या बीएलएस से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप या आपका एम्प्लॉयर सीधे एम्बेसी या कॉन्सुलेट को अप्रोच कर सकता है, और एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो है वो बीएलएस या वीएफएस को इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि आपको अपॉइंटमेंट मिले। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। ऐसे ही मेरे हंगेरी के बारे में और भी वीडियोज़ हैं, वो भी आप ज़रूर देखना। एक बार मैं फिर दोबारा सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।